अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब मैं इसकी कुछ लाइन जो है वो रीड करके बताती हूँ। अब कह रहे हैं जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। और अब ये कह रहे हैं इन मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज मच लेस दैन द माइकलिस कांस्टेंट Km। अब इन्होंने इक्वेशन दिया। अब कह रहे हैं दैट इज़ द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग। अब इसका क्या मतलब है? और दिस मीन्स दैट अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड पर यूनिट टाइम। अब ये जीरो ऑर्डर भी पढ़े हैं आप लोग, लिखा हुआ है द एंजाइम सैचुरेटेड बाय हाई फ्री ड्रग कंसंट्रेशन एंड द रेट मेटाबॉलिज्म रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। दिस इज़ कॉल्ड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आप लोगों को पहले वो बताती हूँ। अब जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उनमें एक ही फ़र्क है, मतलब एक जो है वो मेन फ़र्क है। वो मेन फ़र्क क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। अब देखें जो फर्स्ट ऑर्डर है ना उसमें क्या होगा, अगर आपके 100 mg एक कोई गोली है तो वो मतलब उसकी हाफ़ लाइफ समझें 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स के बाद ये गोली हो जाएगी 50 mg। मतलब कितना लॉस हुआ? 50%। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद ये 25 हो जाएगी, फिर 12.5 हो जाएगी। मीन्स ऐसे के कांस्टेंट अमाउंट में मतलब वो हो रही है, कांस्टेंट परसेंटेज में जो है दवाई जो है वो मतलब कम हो रही है। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा? और जो फर्स्ट ऑर्डर है वो क्या होता है, जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन है उस पर एलिमिनेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर है उसमें क्या था, कांस्टेंट अमाउंट जो है वो कांस्टेंट मतलब फ्रैक्शन नहीं कह रहा, कांस्टेंट अमाउंट जो है वो कम होगी। इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन कम हो रहा है, उसमें कांस्टेंट अमाउंट। अब कांस्टेंट अमाउंट की क्या मायने है? जैसे कि 90 है, सही है, 2 घंटे के बाद ये हो जाएगा 80, फिर 2 घंटे के बाद ये हो जाएगा 70, फिर 2 घंटे के बाद ये हो जाएगा 60। ऐसे ये है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। Metabolism, drug metabolism or drug biotransformation is a main thing. It means that for elimination of a drug of lipid nature, its solubility and activity is altered. So that's why drug can eliminate easily, because if a drug will be of lipid nature, it cannot be eliminated. For elimination of a drug, it is necessary that drug should be of polar nature for elimination. तो जो ड्रग है उसकी केमिकल नेचर को हमने चेंज करना है। अब जो केमिकल नेचर को हमने चेंज क्यों करना है और किस तरीके से करना है वो हम बताएंगे। इसलिए हमें केमिकल नेचर ड्रग की चेंज करनी है क्योंकि अगर वो लिपिड नेचर की होगी तो वो मतलब पास हो जाएगी, वो एलिमिनेट नहीं होगी। तो एलिमिनेट करने के लिए हम उसे अनआयनाइज्ड अनचार्ज करना है। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या मेटाबॉलिज्म है वो एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक भी होता है। अब हम एंजाइमेटिक की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक और साइटोप्लाज्म। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक होता है उसमें होता है P450। अब फेजेस ऑफ एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फेज़ 1 में हम क्या कहते हैं, पोलर ग्रुप इंड्यूस करवाते हैं और इनहेंस टू फॉर्म हाइड्रोफिलिक, जैसे कि हाइड्रोफिलिक बनाते हैं और उसे एलिमिनेट हो जाए जल्दी। और दूसरे में हम क्या करते हैं, ग्लू कंजुकेशन करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उसके लिए प्रोफिलिक जो नेचर है वो हम कम करें। अगर कोई ड्रग है जो हाइड्रोफिलिक है और पोलर है तो हम उसके फेज़ 2 पे जाएंगे ही नहीं, फेज़ 1 से ही वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब फेज़ 1 में होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये वगैरह होती है, और फेज़ 2 में जो होती है वो होती है कंजुकेशन वगैरह। अब जो ड्रग एक्सक्रीशन एंड क्लियरेंस वो किस जगह से होती है, मेजर रीनल है और नॉन रीनल में क्या आता है, बाइलरी, फीसेस, लंग्स, मैमिलरी ग्लैंड्स, स्किन, स्लाइवा, स्वीट ग्लैंड। क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग 0.63 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अपेरेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। थैंक यू बच्चों।